बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th के मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज हमारा लेक्चर नंबर 38 है और आज हम एक्सरसाइज 7.2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में 7.2 क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन 2 और ऑनवर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। अदनान bought 96 eggs at rate of ₹40 पर डज़न। अदनान ने कितने अंडे ख़रीदे हैं? 96 और एक दर्जन की कीमत 40 रुपये है। एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 4 पर एग, और कितने के हिसाब से बेचे हैं? एक अंडा 4 रुपये का बेचे हैं। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, हमने प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। इफ़ 3 eggs वर रोटन, अगर 3 अंडे 96 में से ख़राब थे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो देखें एग्स बॉट, कितने अंडे खरीदे गए? $96 पर डजन। रेट कितना है? रेट पर डजन, ठीक है। एक दर्जन के हिसाब से कितना रेट है? 40। और रोटन एग्स कितने? रोटन एग आपके पास कितने? 3। अब सबसे पहले तो हमने ये फाइंड करना है कि 96 एग्स कितने दर्जन बनते हैं, क्योंकि हमें जो रेट दिया गया है वो दर्जन के हिसाब से दिया गया है ना। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि 96 में टोटल कितने डजन, कितने दर्जन आपके पास बन जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्या आ जाएगा? 96/12। क्यों? बिकॉज 1 डजन इज इक्वल टू एक दर्जन में 12 अंडे होता है। दर्जन में 12 होते हैं ना। किसी भी चीज़ का दर्जन हो तो उसकी क्वांटिटी 12 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडों की बात हो रही है तो कितने होंगे? 12 एग्स होंगे। तो इसीलिए 96 को किससे डिवाइड करवा दिए? 12 से। तो ये आपके पास कितने आ गए? 8 आ चुके हैं। 12 8s आर 96 होता है। तो नंबर ऑफ डजन आपके पास कितने आ गए? 8 आ चुके हैं। तो अब देखें, हमें जो दर्जन है वो तादाद पता चल गई है, कितनी है? 8 दर्जन है। तो परचेज प्राइस ऑफ परचेज प्राइस ऑफ 96 एग्स। देखें टोटल जो आपके पास एग्स हैं वो कितने हैं? 96 है ना, 96 अंडे हैं। तो अब हमने उनकी परचेज प्राइस बतानी है। देखें पहले हम नहीं फाइंड कर सकते थे क्योंकि हमें उसने एक दर्जन की कीमत 40 रुपये दी गई थी। पहले हमने ये फाइंड किया कि टोटल कितने दर्जन बनते हैं, ठीक है। अब देखें दर्जन आपके पास कितने बने हैं? 96 में 8 दर्जन आए हैं। तो जो नंबर ऑफ डजन है 8, उसको आपने एक दर्जन की जो कीमत है 1 डजन की जो प्राइस है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 40, 8 4s आर 32, 0 इसी तरह से। तो ये आपके पास कितने आ गए? 320 RS आपके पास आ चुके हैं। क्या? परचेज प्राइस किसकी? 96 एग्स आपके पास कितने में आ रहे हैं? अगर एक दर्जन 40 के है तो 96 अंडों की कीमत कितनी आ जाएगी आपके पास? 320 रुपीज़ आ जाएगी।
अब देखें टोटल एग्स तो आपके पास 96 थे, अब नंबर ऑफ एग्स सोल्ड कितने हैं? देखें 3 आपके पास रोटन एग्स थे ना उसमें, तो वो तो सोल्ड नहीं हुए, तो सोल्ड कितने आ जाएंगे आपके पास? 96 माइनस 3 इज इक्वल टू 93। इस स्टेप की समझ आइए। देखें टोटल तो आपके पास 96 थे, ये तो गिवन है यहाँ पर आपको तादाद, लेकिन उसने ये भी बता दिए 3 एग्स वर रोटन, 3 अंडे उसमें ख़राब थे, तो जो ख़राब थे वो तो आप उनको नहीं बेच सकते। तो सोल्ड आपके पास कितने हुए हैं? 96 में से 3 गए तो आपके पास कितना आ गया? 3 आपने उसमें से क्या किए? सोल्ड आउट कर दिए। अब देखें 93 एग्स हैं, हमने अब इनकी सेल प्राइस बतानी है। पर एग कितने में सोल्ड हुआ है? 4 में हुआ है ना, ठीक है। सोल्ड एट द रेट ऑफ RS4 पर एग, ठीक है। एक अंडा 4 रुपए में फरोख्त हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? सोल्ड प्राइस ऑफ 93 एग्स। 93 को आप क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों? क्योंकि एक अंडे की कीमत फरोख्त कितनी है? एंड सोल्ड एट अ रेट ऑफ RS4 पर एग, 4 पर एग, ठीक है। एक अंडा 4 रुपए में बेचा गया है। तो अब हम क्या करेंगे? 93 और 4 को मल्टीप्लाई करा दें। और ये आपके पास आ जाएगा 372। ये आपके पास कितना आ जाएगा? 372 RS। अब ज़रा गौर करें, परचेज प्राइस 320, सेल प्राइस 372, सेल प्राइस परचेज प्राइस से ज़्यादा है। तो जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको बताया गया था कि वो केस जिसमें सेल प्राइस परचेज प्राइस से ज़्यादा हो तो वो कौन सा आपके पास वैल्यू आती है? प्रॉफिट की आती है। तो प्रॉफिट आपके पास कितना आ जाएगा? सेल प्राइस माइनस परचेज्ड प्राइस। सेल प्राइस कितनी है? परचेज प्राइस कितनी है? 372 में से 320 को आप सब्ट्रैक्ट करें, ये आपके पास आ जाएगा 52 RS। हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया, लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। क्वेश्चन में हमसे डिमांड की जा रही है प्रॉफिट परसेंटेज। हमने प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है, कितने फीसद मुनाफा हो गए। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास क्या आ जाएगी? प्रॉफिट क्या हुआ है? गेन आपके पास 52 है ओवर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 320 मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है आपके पास, मैं एक बार लिख देता हूँ उसको। प्रॉफिट परसेंटेज गेन ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। गेन या प्रॉफिट कितना है आपके पास? 52। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 320 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास किसका फार्मूला है? प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है। इन सब वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16.25%, और यही आपके पास इसका सलूशन है। एक बार फिर मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। देखें स्टेटमेंट है अदनान बॉट 96 एग। अदनान ने 96 एग्स खरीदे एट द रेट ऑफ 40 पर डजन। एक दर्जन कितने का पड़ा है? 40 रुपए का पड़ा है। एंड सोल्ड एट अ रेट ऑफ RS4 पर एग्स, और बेचे किस हिसाब से हैं?
एक अंडा 4 रुपए के हिसाब से बेचा है। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, हमने प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है इफ़ 3 eggs वर रिटर्न, अगर 3 अंडे उसमें से ख़राब थे। तो सबसे पहले तो देखें एग्स बाट कितने हैं 96, पर डज़न रेट कितने हैं 40, रोटन एग्स कितने हैं 3। अब देखें यहाँ पर ख़रीदे 96 गए हैं और रेट हमें पर डज़न के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 96 टोटल कितने दर्जन बन जाता है। तो 96 को 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक दर्जन में कितने होते हैं 12 एग्स होते हैं। 12 1s are 12, 12 8s are 96। अब देखें हमें टोटल दर्जन पता चल गए हैं 8 हैं। अब परचेज प्राइस ऑफ 96 एग्स, अब 96 एग कितने दर्जन बन रहे हैं 8 बन रहे हैं। इसको एक दर्जन की प्राइस कितनी है 40, उससे मल्टीप्लाई करा दें 320 आ गए। एग सोल्ड कितने हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है 3 अंडे उसमें से ख़राब निकल आए हैं, तो ख़राब निकाल देंगे, 96 में से 3 गए 93 आ गए। सोल्ड प्राइस ऑफ 93 एग्स, 93 एग्स कितने में सोल्ड हुए। अब देखें एक एग जो है वो कितने पे सोल्ड हो रहा है RS4 पे सोल्ड हो रहा है ना, तो 93 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे क्या आ जाएगा 372। यहीं से आपको अंदाज़ा हो रहा है सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस से ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा, सेल प्राइस परचेज प्राइस 52 आ गए। हमने फाइंड करनी है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है गेन ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब गेन आपके पास कितना था 52, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी बनी 320, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 16.25% और यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ 16% प्रॉफिट ऑन अ मोबाइल सेट इज़ RS832 फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल। एक मोबाइल सेट है, उसे बेचा गया है 16% प्रॉफिट पर, और वो जो 16% है वो कितना बन रहा है प्रॉफिट आपके पास 832 रुपीज़ बन रहे हैं। हमने एक्चुअल प्राइस मोबाइल सेट की फाइंड करनी है। तो देखें सबसे पहले हमें क्या गिवन है प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 16% है आपके पास, और सेल प्राइस क्या आ रही है 832। कॉस्ट प्राइस जो है हमने वो फाइंड करनी है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला आपके पास होता है 100 ओवर प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। 100 ओवर प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। अब 100 और 16 इसको जब आपस में आप डिवाइड करवाएंगे ये आपके पास आ जाएगा 6.25। 100 लिखें 16 लिखें, 6 टाइम जाएगा 96, 4 आ जाएगा, 2 टाइम जाएगा 32, 8 आ जाएगा, पॉइंट की वजह से एक 0, और 5 टाइम जाएगा तो आपके पास 80, तो ये आपके पास 6.25 आ जाएगा। 6.25 को जब आप 832 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5200 RS। यानी एक मोबाइल सेट जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 5200 है, अगर उस पर 16% प्रॉफिट हो तो वो कितना बनता है 832 रुपीज़ बनता है। इसको आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ज़िया बॉट एन आउट ऑफ ऑर्डर क्लॉक फॉर RS 750। ज़िया ने एक क्लॉक ख़रीदा आउट ऑफ ऑर्डर जो चल नहीं रहा था, कितने में ख़रीदा 750, एंड गॉट इट रिपेयर्ड फॉर RS 425।
और उसे कितने में उसने ठीक कराया या चलने के काबिल बनाया है, उस पर 425 रुपये खर्च हो चुके हैं। व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस, हमने वो सेलिंग प्राइस बतानी है इफ़ ज़िया वांट टू अर्न 25% प्रॉफिट। अगर ज़िया ये चाहता है कि मैं इसको 25% 25% मुनाफे पे बेचूं, तो उसके लिए कितनी प्राइस होनी चाहिए जिस पे ज़िया को इसे बेचना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखें कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी है, 750 RS, ठीक है। और रिपेयरिंग प्राइस रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आई है, 425। अब टोटल कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस प्लस रिपेयरिंग कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस कितनी है, रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी है, 425। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1175 रुपीज़। अब देखें अभी तक हमने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस लिखी है, रिपेयरिंग कॉस्ट लिखी है, टोटल प्राइस जो बनी है दोनों को मिला के, कॉस्ट प्राइस और रिपेयरिंग को मिला के, वो आपके पास कितनी आ चुकी है, 1175। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताई गई है, कितनी है, 25%। और सेलिंग प्राइस हम लोगों ने बतानी है कि इसको कितने में सेल आउट किया जाए। सेल प्राइस हम लोगों ने बतानी है। अब देखें सेल प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला ज़हन में लाएं, क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज, आपके पास क्या होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट लिखते हैं, गेन भी इसी को लिखते हैं, गेन ओवर कॉस्ट प्राइस या प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 25। प्रॉफिट हमने फाइंड करना है ना, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली प्रॉफिट में होनी है क्योंकि वो 25% प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो जाहिर बात है जितने उसके एक्सपेंसेस मिला के जो कॉस्ट प्राइस बनी है उससे ऊपर वो सेल करना चाह रहा है। तो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी है ऐसे, टोटल रिपेयरिंग और वो मिला के 1175। अब प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, प्रॉफिट को हमने अकेला करना है, जो वैल्यू डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ जाके डिवाइड। 25 ये डिवाइड था, 1175 मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई था यहाँ आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब देखें 25 वन टाइम, 25 4 टाइम। प्रॉफिट को मैं पहले लिख देता हूँ, प्रॉफिट आपके पास क्या आ जाएगा, 1175/4। अब आप क्या करेंगे, 1175 को 4 से डिवाइड करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 293.75 RS, यानी जो प्रॉफिट आ रहा है आपके पास वो कितना आ रहा है, 293.75 RS आ रहा है।
अब देखें सेल प्राइस क्या होगी। सेल प्राइस आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगी? सेल प्राइस आपके पास आ जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस गेन के। वही फार्मूला प्रॉफिट फाइंड करने का। प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला होता था ना, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसी फार्मूले को हमने चेंज किया है। वो वैल्यू उधर ले आए हैं, कॉस्ट वैल्यू उधर चली गई है, गेन के साथ मिल गई है। गेन और प्रॉफिट एक ही चीज़ है, यानी ये फार्मूला था ना आपके पास प्रॉफिट फाइंड करने का। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हमने क्या किया है, हमने इसको सेपरेट किया है। ये वैल्यू इधर आ गई है, वो उधर चली गई है, तो सेल प्राइस आपके पास किसकी इक्वल आ गया? कॉस्ट प्राइस प्लस गेन की इक्वल आ गया। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है 1175। गेन कितना हुआ है? गेन आपके पास आ गया है 293.75। इन वैल्यूज़ को आप ऐड करें, तो ये वैल्यूज सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास बन जाएंगी 1468.75। अब देखें पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो 50 से बड़े आ रहे हैं, तो उसको मैं राउंड ऑफ कर दूंगा। ये हो जाएगा 1469 RS। तो अगर वो ज़्या इसको 1469 रुपये में सेल आउट करे तो तब जाके उसको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मुकम्मल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड मार्कअप। हमने मार्कअप फाइंड करना ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ RS 75,500। प्रिंसिपल अमाउंट है 75,500। जो रेट है वो आपके पास 9% है और कितने साल के लिए है? 4 साल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही क्वेश्चन था हमारे पास, मार्कअप फाइंड करना था। तो वही फार्मूले हम अब यहाँ पे दोबारा यूज़ करेंगे। मार्कअप M हमने फाइंड करना है, प्रिंसिपल P हमारे पास है 75,500, रेट R हमारे पास है 9% और टाइम T हमारे पास है 4 इयर्स का। अब मार्कअप का फार्मूला क्या होता है? RPT ओवर 100। R आपके पास कितने हैं? 9। P आपके पास कितने हैं? 75,500। T आपके पास कितने हैं? 4 इयर्स का। अब आपने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। पहले मैं 9 और 755 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 9 5s are 45, 5 4 4, 9 5s are 45 और 4 49, 9 7s are 63, 63 में 4 ऐड करें 67। अब एक नंबर आपके पास और बाकी है 4, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करा दें। 5 4s are 22, 4 9s are 36 और 2 38, 7 4s are आपके पास क्या आ गया? 28, 28 में आप 3 ऐड करें 31 3,
6 4s आर 24, 24 में 3 ऐड करें 27। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास ऐड होने के बाद क्या आ जाएंगी 27180 RS। तो मार्कअप आपके पास कितना आ गया 27,180 रुपीज़ आपके पास क्या आ चुका है, इसका मार्कअप आ चुका है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।